आफ्टर 10th एंड 12th आप क्या कर सकते हैं? 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनको आगे फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेकर वो कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, इस बात को लेकर के ही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक तो इंटरेस्ट रहता है, आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर कॉमर्स में आपका इंटरेस्ट है, ये तो मैटर करता ही है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। साथ ही ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को लेकर के रहते हैं कि आगे, क्योंकि 10th के बाद जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसी से आप आगे जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या आपकी जो स्किल है या आपकी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आगे जो भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कौन कौन सी नौकरियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, जिनके लिए कौन से स्टूडेंट, किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी को लेकर के वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि अगर हम साइंस लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। अगर हम आर्ट लेते हैं तो आर्ट्स के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं, क्या कोई अच्छी सरकारी नौकरी अगर हम ले सकते हैं कि नहीं, या अदर किसी फील्ड में हम जाना चाहें आर्ट साइड से हटके तो क्या हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कॉमर्स करने के बाद हम सिर्फ एक कॉमर्स की फील्ड में ही रह जाते हैं, या बाहर भी हम कुछ करना चाहें अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से निकल के, तो क्या हम कर सकते हैं। ये सब कुछ जो भी है ये आपके माइंड में चलता है, जिसको लेकर के आप ये सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको उन सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताऊंगी जिसको कि आप सब्जेक्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड कोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर आर्ट्स से अगर आप हैं 12th, या आपने साइंस से किया है या आपने कॉमर्स से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो सभी के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। एंड ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं आफ्टर 10th, या आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है और आप 12th पास आउट हुए हैं अभी, तो 12th के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था, वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगी वो मैं आपको सरकारी नौकरियों को लेकर के क्लियर करूंगी। देखिए, जब आप 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में, आपका साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनको, जो स्टूडेंट है, फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को देखते हुए वो साइंस से हटते हैं। तो देखिए, इतना भी जब आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू रहते हैं, पढ़ते हैं, तो ईजी हो जाता है सब कुछ। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि आप साइंस नहीं लेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कारण। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस चूज़ कीजिए। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, मीन्स आप अकाउंटेंसी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट साइड में है, पॉलिटिक्स, भूगोल वगैरह, हिस्ट्री, आपका इंटरेस्टेड है आप इस सब्जेक्ट में, तो फिर आप आर्ट, सबसे पहले तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि जॉब बात की बात है, जॉब भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि बहुत जो आपको कॉमन जो सरकारी नौकरियां हैं, हम अपने इंडिया में देखें कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जो सभी कैंडिडेट के लिए होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट हो जाए, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लें, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, कुछ नौकरियां ऐसी हैं, सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं नौकरियों को देख लेते हैं, सरकारी जो भर्तियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनको देख लेते हैं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपको इंटरेस्टेड जो भी सब्जेक्ट है आप उसको ले लीजिए। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, साइंस कर लिया, तो फिर शायद मैं हो सकता है उस जॉब के लिए अप्लाई ना कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको भारत की, हमारे देश की सबसे बड़ी जो भर्तियाँ रहती हैं जिन पर ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, वो नौकरियाँ मैं आपको बताऊँगी। जिसमें कि सबसे पहली है बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क। बैंक में, किसी भी बैंक में, आप आईबीपीएस देख लीजिए या आप एसबीआई बैंक देख लीजिए,
किसी भी बैंक में जब भी पीओ या क्लर्क की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो कोई मैटर नहीं करता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप चाहे साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, बैंक में बैंक पीओ एंड क्लर्क पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। सेकेंड जो जॉब है वो है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जो पोस्ट होती है, इसमें बहुत सी पोस्ट रहती है और बहुत ही अच्छी पोस्ट रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही आपकी भर्ती होती है। ये भी सभी स्ट्रीम्स के कैंडिडेट के लिए होती है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो एंड साइंस से हो। साइंस में भी आप चाहे पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, सभी स्टूडेंट के लिए ये एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है। सभी इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड जो रहेगी ये है एसएससी सीएचएसएल। ये भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें भी आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, आप 12th पास आउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। अपने देश की जो बड़ी बड़ी भर्तियां उनके लिए आप सभी एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में भी 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं, इसमें भी ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना जो कोर्स है, जो 12th या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ हो, कोई मैटर नहीं करता, सभी स्टूडेंट इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आता है यूपीएससी, जो कि टॉप एग्जामिनेशन है हमारी कंट्री का। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी यूपीएससी से एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन है। एनडीए काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सभी स्टूडेंट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एनडीए में। लेकिन जो मैथ से होते हैं वो नेवी एंड एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के सिर्फ आर्मी विंग को ज्वाइन करेंगे, ओके। लेकिन आवेदन सभी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेट लेवल पर जो पीएससी होते हैं, वहाँ पर भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पर, यहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट होती हैं पर्टिकुलर जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर करता है, लेकिन जो नॉर्मल हम देखें तो पोस्ट जो रहती है वहाँ पर ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट से आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की सोच करके रह रहे हैं कि कौन सी सरकारी नौकरी के लिए हम अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, तो ये जो मैंने आपको सारी सरकारी नौकरियां बताई हैं, इनके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। अब आपको सब्जेक्ट चूज कैसे करना है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उससे आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट से, ऐसे अगर आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के अकॉर्डिंगली आपके कोर्सेज बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप इसमें 11th एंड 12th क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको कोर्स करना होता है डिग्री लेवल का, जो आप कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस आप डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको नीट एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका इसमें VDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, and BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BAMS, BUMS, BSc in Radiology, BSc Nursing, BSc in Nuclear Medical Technology, Bachelor of Veterinary Science, BSc in Medical Imaging Technology, Bachelor of Physiotherapy, BSc Dairy Technology, BSc Home Science, Biotechnology, BMLT, बैचलर इन फार्मेसी, डाइटिशियन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इसमें, न्यूरोपैथी कोर्सेज आप कर सकते, नेचुरोपैथी कोर्सेज आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीसीएम की बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाएंगे। जब आप पीसीएम ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग की सोच के ले रहे हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं एंड बी आर्किटेक्ट आप बन सकते हैं, बी आर्क कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज कर सकते हैं, बीसीए आप कर सकते हैं एंड इसमें बीएससी भी आपके बहुत से कोर्सेज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड हों तो आप इसमें कर सकते हैं पीसीएम से। एनडीए एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया वो आप दे सकते हैं, बीसीए आप इसमें कर सकते हैं।
वहीं अगर हम बात करें आर्ट सब्जेक्ट की, अगर आप आर्ट लेते हैं तो आफ्टर 12th आप बीए कर सकते हैं, जो कि बीए एमए करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बीए इन अलग अलग सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आप कर सकते हैं। बीए एलएलबी आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट के बाद बीसीए भी करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। बीएचएम यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, आप ये कर सकते हैं। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, अगर आप क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, आर्ट में है आप, तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन कोर्स आप कर सकते हैं। टूरिज्म में भी अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोच कर ही कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट बार आपका रहेगा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड रहेगा सीएस कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप ये भी कर सकते हैं सीएस कोर्स। इसके बाद सीएमए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए एंड बीकॉम एलएलबी, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने कुछ मोस्ट जो मुख्य जो कोर्सेज रहते हैं, मेन कोर्सेज हैं, वही कोर्सेज मैंने आपको बताए। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं बहुत से, जिनको आप कर सकते हैं। मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रीम वाइज अलग से वीडियोस अपलोड करूंगी, जिसमें आपको कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दूँ। अभी जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का मैटर था गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो हमारे देश की जो भी बड़ी भर्तियां हैं उन सभी में ऑल इंडिया से और ऑल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको लिस्ट बताई। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इंडियन रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। इसके अलावा डिफेंस में भी बहुत सी पोस्ट रहती है जहां पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, ओनली आपका 12th या ग्रेजुएशन पास आउट मांगा जाता है, सब्जेक्ट आपने कोई भी हो। तो जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं वहाँ पर सभी कैंडिडेट लगभग अप्लाई कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ करना होगा कि आप उस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तब आप कौन से सब्जेक्ट से आप किस फील्ड में अपना बेस्ट अपना दे सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनके लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं सभी स्ट्रीम से। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।